नमस्कार। मैं मनोज मुसाफिर साहू आपके सामने फिर से एक ज्वलंत मुद्दा लेकर हाजिर हूँ। जैसा कि इस समय हमारे समाज में बहुत ही गर्म और चर्चित माहौल है कि साहब हम उन लोग को, हमारे समाज को ना तो भाजपा टिकट दे रही है ना तो सपा दे रही है। कोई भी पार्टी हमें टिकट दे ही नहीं रही है। अब हम लोग करें तो क्या करें? अब ये तो यही बात हो गई ना कि एग्जाम टाइम में चले गए, एग्जाम देने जब चले गए तो एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के कह रहे हैं कि यार जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा था वहां से तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया ही नहीं, पेपर तो बाहर से आ गया। जो हम पढ़ के गए थे वो तो क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में आया नहीं, तब तो एग्जाम में हम फेल हो गए ना। ये तो वही बात हो गई। अब आप कह रहे हैं कि हमें टिकट नहीं मिला। क्या टिकट के लिए जो तैयारी करनी चाहिए तो तैयारी आपने किया था? क्या आपके समाज ने किया था? देखिए, पैसा खर्च करना अलग बात है और राजनीति में पैसा सही जगह खर्च करना यह अलग बात है। जन समर्थन दिखाना अलग बात है और राजनीति में सही जगह सही समय पर जन समर्थन दिखाना यह अलग बात है। इसको आपको समझना पड़ेगा। कुछ लोग तमाम तरह से हाय तौबा मचाए हुए हैं कि साहब हमारे समाज को तो सपा ने भी टिकट नहीं दिया, सपा से बड़ी उम्मीद थी। अरे भाई, सपा का हाईकमान भी मूल्यांकन करता है। वो सोचता है कि क्या इस तेली समाज का, राठौर समाज का, साहू समाज का वोट हमें मिलेगा, और यदि मिलेगा तो क्या हम जीत की दहलीज पे पहुंच जाएंगे? अब आप कहोगे कि हाँ, हम तो जीत की दहलीज पे थे, महोबा में दहलीज पे थे। सिद्ध गोपाल साहू वह से एक ऐसे कैंडिडेट थे जो हम निश्चित रूप से जीत सकते थे। अब देखिए, सपा जो सोचती है उसकी मैं बात करता हूं। सपा के दिमाग में, अखिलेश यादव के दिमाग में यह है कि तेली समाज हमें वोट नहीं करता, और हम लोग सोचते हैं कि अगर इस बार अखिलेश ने हम लोगों को टिकट दे दिया तो हम लोग भी अखिलेश को वोट देंगे। ये हमारी सोच है। लेकिन हम अपनी सोच को क्या उनके कानों तक पहुंचा पाए? क्या जो हम अंदर से सोच रहे हैं कि भाजपा हमको इग्नोर कर रही है, भाजपा हमको कोई भाव नहीं दे रही है, हमारा वोट इस बार सपा के साइकिल पर जाएगा, तो क्या इस बात को हम अखिलेश तक पहुंचाने में कामयाब रहे? इसका जवाब होगा नहीं। क्या आपने कोई ऐसी रैली की? क्या आपने लखनऊ की सरजमी पे जो केंद्र है, जो राजधानी है, वहां पर कोई ऐसी भीड़ तंत्र इकट्ठा किया जो अखिलेश को यह सोचने को मजबूर कर दे कि अगर इस तेली समाज को, इस राठौर समाज को, इस साहू समाज को अगर मैंने टिकट नहीं दिया तो यह समाज हमें चुनाव में हरा देगा? जो मीडिया के द्वारा मेरा माहौल बन रहा है, इस माहौल को यह खराब कर देगा। इसकी इतनी क्षमता और कुवत है। वो संदेश हम अपने दिल में तो रखे रहे लेकिन वहां तक पहुंचा नहीं पाए। ये तो वही बात है ना कि शादी के बाद जब बेबी आ जाए तो माँ के लिए बड़े दिल में रिस्पेक्ट है, बड़े दिल में जगह है, लेकिन जो माँ के अरमान है उस अरमान को हम उसको शो ऑफ नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। तो यहाँ पे आज कलयुग का जमाना है, आपको बताना पड़ेगा। पार्टियां जो होती हैं, राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक लोगों के लिए एक माँ के समान होती है और उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ये बात आपको पहुंचानी पड़ेगी। आप उस संदेश को, उस मैसेज को पहुंचाने में नाकामयाब रहे। आपका ना तो कोई धरना प्रदर्शन हुआ, ना तो कोई आपने सम्मेलन चुनाव से पहले किया, और ना ही सबसे जो अहम बात है वो ये कि आपका कोई ऐसा शख्स, नुमाइंदा लखनऊ के अंदर नहीं है जो लखनऊ में उस राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिस भी पार्टी के हो, उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष से 1 to 1 बात कर सके, आमने सामने आंखों से आंखें मिलाकर बात कर सके कि आप अगर मेरे इस आदमी को इस सीट से, इस विधानसभा से टिकट नहीं देंगे तो हमारा समाज आपकी खिलाफत करेगा, आपका विरोध करेगा, और हम विरोध के किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। क्या आपने कोई ऐसा नुमाइंदा लखनऊ में बैठाया है क्या? अब आप कहेंगे सर, तमाम राजनीतिक सामाजिक संगठन हैं और तमाम अध्यक्ष हैं, कोई ये बात क्यों नहीं करता? मैं बार बार वही बात कहता हूं। सामाजिक संगठन का कार्य अलग होता है, राजनीतिक संगठन का कार्य अलग होता है, सामाजिक व्यक्ति अलग होता है, राजनीतिक व्यक्ति अलग होता है। सामाजिक व्यक्ति राजनीतिक नहीं हो सकता और राजनीतिक व्यक्ति सामाजिक तो हो सकता है,
लेकिन उसके अंदर राजनीति का गुण इतना कूट कूट के भरा है कि वो राजनीति करने वाला व्यक्ति समाज सेवा को साथ में लेकर करता है, लेकिन सामाजिक व्यक्ति राजनीतिक नहीं हो पाएगा। जिस प्रकार से एक सफल व्यापारी एक सफल राजनीतिज्ञ नहीं हो सकता, उसी प्रकार से आप समझिए कि लखनऊ के अंदर आपने जितने भी नुमाइंदे बैठाए हैं, वो हो सकता है कि वो सोशल हो, सामाजिक हो, लेकिन वो राजनीतिक नहीं है। हो सकता है वो एक सफल व्यापारी हो, लेकिन वो राजनीतिक नहीं है। और जब तक राजनीतिक नहीं होंगे, राजनीतिक का मतलब होता है कि अपने कार्यकर्ता, अपने वर्कर, अपने समाज के आन बान शान के लिए अगर उसे कपड़े भी उतारना पड़े तो उतार देंगे, जैसे महात्मा गांधी ने किया था। हमारे पूर्वज महात्मा गांधी ने क्या किया था? जब देश की आन बान शान आ जाती है और देश के नौजवानों, देश की युवा पीढ़ी, देश के वंचितों के लिए अगर कुछ करने का जुनून होता है तो सबसे पहले उन्होंने अपने कपड़े को न्यौछावर कर दिया, कहा मैं वस्त्र धारण नहीं करूंगा। और लाड पंचम के दरबार में जाके बोला कि लाड पंचम, तुम मेरे देश के वासियों का कपड़ा तुम पहने हो, इसलिए मैं कभी कपड़ा नहीं पहनता, सिर्फ एक धोती पहनता हूं। ये सिंबल इंडिकेशन है। इस बात को आपको भी समझना पड़ेगा। तो मैं सपा से टिकट ना पाने का मूल कारण यही है कि आपने कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया, कोई आपने राजनीतिक सम्मेलन नहीं किया, अपनी ताकत को आपने नहीं दिखाया चुनाव से पहले, और ना ही आपका कोई ऐसा नुमाइंदा है जो आंखों में आंखें डालकर बात कर सके और कह सके कि अगर आप मेरे समाज के लोगों को टिकट नहीं देंगे तो हम किसी भी स्तर तक चले जाएंगे। ये आपके अंदर आपने ऐसा नेता बनाया नहीं, या कोई है भी नहीं आपके पास। आप कहेंगे कुछ लोग हैं, तो आप समझिएगा और सोचिएगा, विचार करिएगा, क्या वो राजनीतिक लोग हैं? मैंने कहा, फिर दोहरा रहा हूं कि समाज सेवी एक सफल राजनीतिक नहीं हो सकता, व्यापारी एक सफल राजनीतिक नहीं हो सकता, और कर्मचारी भी एक सफल राजनीतिक नहीं हो सकता। तो आप विचार करिएगा कि लखनऊ में आपने राजनीतिक व्यक्ति को बैठाया है क्या, जो आपकी बात उस राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचा सके, जिससे आपका टिकट हो सके। तो चाहे माधोगढ़, जालौन से, उरई से, चाहे वो अशोक राठौर जी का टिकट कटा हो, चाहे फतेहपुर से, अयान शाह से फतेहपुर से राजू साहू का टिकट कटा हो, या महोबा से सिद्ध गोपाल साहू जी का टिकट कटा हो, या अन्य और भी लोग रहे होंगे जिनका टिकट कटा होगा, उनके बीच में सबसे बड़ा कारण यही है कि हम राजनीतिक आकाओं के दिल में, उनके मन में एक अपने समाज का डर पैदा नहीं कर पाया। अब बात होती है भाजपा की। भाजपा ने क्यों नहीं टिकट दिया? भाजपा से भी तो बहुत दावेदार थे। बरेली से शिवमंगल राठौर साहब थे, फतेहपुर आयन शाह से बीके साहू जी थे, विजय लक्ष्मी साहू भी थी। वहां से टिकट क्यों नहीं मिला? वहां से तो टिकट मिल जाना चाहिए था। भाजपा के तो हम लोग वोटर हैं, तमाम हमारे समाज के लगभग 99% लोग भाजपा को वोट देते हैं। फिर भाजपा ने टिकट क्यों नहीं दिया? क्योंकि भाजपा इस बात को जानती है कि ये बिन मांगे हमें टिकट दे देगा, बिन मांगे हमें वोट दे देगा, इसको टिकट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो हमें ऐसे ही वोट देता है, इसको टिकट देने की क्या बात है भाई? हमको तो मालूम है ना, उनको मालूम है ये बात। अब आपने अगर कोई सम्मेलन कर दिया होता सिर्फ तेली के नाम पे, मैं बार बार कह रहा हूं वैश्य के नाम पे नहीं, सिर्फ तेली के नाम पे, अगर वैश्य के नाम पे करेंगे तो आपकी मलाई को अग्रवाल, बर्नवाल, बंसल और गोयल लेकर चला जाएगा। और यही हुआ। सपा ने जो टिकट वितरण किया है कल 159 लोगों का, उसमें देखिए ना 12 यादव को सिर्फ दिया आपने, और पंडित को 9, वैश्य को भी 8 सीटें दिया है। अब आप कहेंगे हम वैश्य हैं, और फिर इधर रोना रोते हैं कि तेली को नहीं दिया। तो आप जाइएगा तो कह देगा कि भैया तुम तो कह रहे थे कि हम वैश्य हैं, तो मैंने वैश्य को तो दिया है 8 टिकट। लेकिन आप यहीं भूल कर जाते हैं। तो जितने हमारे लोग, समाज के लोग वैश्य के नाम पे राजनीति करते हैं, वो भी अपने समाज के पैरों पे कुल्हाड़ी ही मारते हैं। ये बात उन्हें हालांकि समझ में नहीं आती है, आएगी भी नहीं, तब आएगा जब उनकी एक पीढ़ी पूरी बर्बाद हो जाएगी। आएगा, समय लगेगा, देर लगेगा, लेकिन कहा जाता है ना, आप 10 साल में अगर कोई एग्जाम पास करेंगे तो ना पास करने के बराबर हो जाता है। इस वजह से
मैं ये चाहता हूं कि आप लोग सही टाइमिंग पे, सही समय पे सही डिसीजन ले, नहीं तो 22 क्या 27, 27 क्या 32, 32 क्या 37, हर चुनाव में आपकी यही दशा होगी। अपने समाज को भी गर्त में ले जाएंगे और खुद भी गर्त में जाएंगे। सपा ने तो लगभग 52 गैर यादव ओबीसी को टिकट दिया, ऐसे ओबीसी को दिया जो यादव ना हो, 52 सीटें दिया है 159 में से, लेकिन उसमें तेली का नाम नहीं है। अब आप की राजनीति स्थिर नहीं, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे करना क्या है। एक तरफ कहते हैं कि मैं पिछड़ा हूं, तो वो कहेगा आप जाइएगा, तो कहेगा मैंने पिछड़े को तो 52 सीट दे दिया बेटा। फिर आप कहेंगे कि नहीं मैं वैश्य हूं, तो बोलेगा वैश्य को भी तो दे दिया है मैंने 8 सीटें। आप खुल के ये कह ही नहीं पाते कि मैं तेली हूं। जब आप तेली के नाम पे करेंगे राजनीति, तब जाके आपको अधिकार आपको मिलेगा। लेकिन आप तो शर्माते हैं ना, बड़े शर्मालू स्वभाव के व्यक्ति हैं भाई। करना एग्जाम की तैयारी करेंगे, नहीं सोचेंगे टॉफी कर जाऊं एग्जाम में। ऐसा थोड़ी होता है भाई कि एग्जाम तैयारी नहीं करेंगे, खाली यूनिफॉर्म पहन लेने से, खाली बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन लेने से, ड्रेस सिलवा लेने से अब एग्जाम थोड़े पास कर पाएंगे। एग्जाम पास करने के लिए रणनीति बनानी पड़ती है, देखना पड़ता है, कंपटीशन का माहौल है, देखना पड़ता है कि किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आते हैं, उसके अनुसार तैयारी करनी पड़ती है। तो राजनीति की बारीकियां क्या है वो समझना पड़ेगा। और बारीकियों मैंने बता दिया आपको। आपने चुनाव से पहले कोई सम्मेलन नहीं किया जिससे उनके मन में भय पैदा हो, नहीं किया आपने कोई ऐसा आंका नहीं बैठाया जो राजनीतिक हो। अगर होगा भी तो वो सामाजिक रहा होगा, वो कोई कर्मचारी रहा होगा, वो कोई व्यापारी रहा होगा। और व्यापारी और सामाजिक और कर्मचारी राजनीतिक नहीं हो सकता। ऐसा राजनीतिक व्यक्ति आपके समाज का पैदा करना पड़ेगा जो आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। ये तो मैंने अभी तक सपा की बात की, अब भाजपा की मैं बात करूंगा। भाजपा का मुख्य वोटर जो है तेली है। ये तेली समझता है कि भाजपा मेरे लिए बनी है और मेरा सारा काम करता है, जबकि भाजपा तेलियों की सबसे बड़ी दुश्मन है। अब मुझे तो ये विश्वास ही नहीं होता, कभी कभी मैं सोचता हूं, मैं पागल हो जाता हूं। मैं सोचता हूं कि बताइए, एक तरफ हमारा समाज कहता है कि मैं महात्मा गांधी को पूजता हूं, और दूसरी तरफ उसी महात्मा गांधी को गोली मारने वाला नाथूराम गोडसे की पार्टी भाजपा को वो वोट देता है। और वो भाजपा जो इसके अधिकारों का लगातार हनन करती है, फिर भी ये उसका जवाब नहीं देता, उसकी खिलाफत नहीं करता, बल्कि उसकी जी हुजूरी करता है। वो समझता है कि जी हुजूरी वाले लोग हैं, ये तो ऐसे लोग हैं कि इनको हम इनके पूर्वजों को गोली भी मारे फिर भी वोट देते हैं, तो इन्हें क्या चाहिए, इनको तो बातों में बहला लो और ये हमें वोट तो देंगे ही देंगे। वहां पे यही पॉलिसी वो हमारे ऊपर अपनाता है। यही कारण है कि आपको टिकट नहीं मिला। जितने भी लोग मांग रहे थे भाजपा से, किसी को टिकट नहीं मिला। और फिर वही कॉन्सेप्ट यहां भी है, आपने कोई ऐसी रैली समर्थन नहीं किया जिससे भाजपा के आला कमान, भाजपा के हाई कमान के बीच में संदेश चला जाए कि अरे यार ये तो तेली हमारे वोटर हैं, अगर इनको हम नहीं समझेंगे, नहीं इनकी बात मानेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कहीं दूसरी पार्टी की तरफ खिसक जाए। वो डर आपने पैदा नहीं किया। डर पैदा करना पड़ता है, राजनीति का नाम दूसरा नाम होता है डर। आपने डर पैदा नहीं किया। उसी डर ना पैदा करने की वजह से बीजेपी के हाई कमान तक ये संदेश नहीं गया कि ये तेली वोटर हमें खिसक जा सकता है। आपने वो संदेश पहुंचाने में पूरी तरह से विफल और नाकामयाब रहे। दूसरी तरफ वही बात यहां भी जो मैं सपा की बात कह रहा था कि आपने भाजपा के क्षेत्र में कोई ऐसा राजनीतिक नहीं पैदा किया है। कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो सकता है, लखनऊ में हो, कोई व्यापारी हो, कोई कर्मचारी हो, लेकिन कोई ऐसा आपने नेता नहीं पैदा किया जो सुनील बंसल, स्वतंत्र देव सिंह, योगी आदित्यनाथ या अमित शाह की आंखों में आंख डाल के बात कर सके और कह सके कि आप हमारे समाज को अगर नहीं देंगे तो मैं एक साथ जितने भी कैंडिडेट हमारे थे जो वोट टिकट मांग रहे थे, सभी का हम आपके कार्यालय के, भाजपा मुख्य कार्यालय के सामने विधानसभा मार्ग पे तुरंत हम इस्तीफा दे देंगे। इतनी अगर कर जाते हैं ना तो चूल्हे हिल जाती उनके हाईकमान की। लेकिन आपके अंदर जिगरा कहाँ है, और बिना जिगरा और बिना करेजा के राजनीतिक नहीं होती है ना। इसलिए रोना मत रोइए कि हमें टिकट नहीं मिलेगा।
हमेशा राजनीति जिगरे वाले लोगों की होती है। राजनीति को तो समझते हैं ना राजा बनना, और राजा कौन बनेगा? जिसके पास जिगरा हो। जिसके पास जिगरा नहीं है वो राजा बनने का ख्वाब छोड़ दे। खाली सोच लेने से कि हम इस एग्जाम को टॉप कर जाएंगे, टॉप नहीं कर पाएंगे। केवल यूनिफॉर्म सिला देने से आप एग्जाम को टॉप नहीं करेंगे। एग्जाम टॉप करने के लिए बारीकियों के साथ, प्लानिंग के साथ, रणनीति के साथ पढ़ना पड़ता है। और एक भी मुझे ऐसी रणनीति दिखाई मेरे समाज में नहीं देती है कि जो वो राजनीतिक रूप से सफल होने के लिए पर्याप्त हो। मैं इस वीडियो के माध्यम से इसके उपाय भी बताऊंगा और एक ऐसी टीम भी तैयार की जाएगी आने वाले समय में, जो हमारे पूर्वज गलती करते आ रहे हैं उस गलतियों सीखते हुए हम एक नई टीम बनाएंगे, जिससे आने वाले समय में ये 2007, 2012, 2017, 2022 में जो हमारा समाज रो रहा है ये आगे ना रोए। इस पर जरूर कुछ कार्य किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।